ये तस्वीर नेपाल में आई उस तबाही की पहली झलक है। कुछ देर पहले तक सब कुछ सामान्य था, सड़कें खुली थी, लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन अचानक पहाड़ों से पानी का ऐसा सैलाब आया जिसने कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे एक शांत इलाका देखते ही देखते फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया। तेज बहाव के साथ पानी और मलबा इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल में आई इस बाढ़ से बहुत सी भयानक तस्वीरें आई हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। चलिए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। ये तस्वीर नेपाल की उफनती नदियों के खौफनाक रूप को दिखा रही है। पहाड़ों के बीच बहने वाली नदी ने अचानक विकराल रूप ले लिया। पानी के साथ मिट्टी, पत्थर और मलबा भी तेज रफ्तार से बहता नजर आया। नदी का बहाव इतना खतरनाक था कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग डर के साए में आ गए। ये सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि पहाड़ों से आई तबाही की एक ऐसी लहर थी जिसने रास्ते में आने वाली हर चीज को नुकसान पहुंचाया। नेपाल की अब ये तस्वीर बताती है कि बाढ़ का असर सिर्फ नदी किनारे तक सीमित नहीं रहा। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई, गाड़ियां जहां की तहां खड़ी रह गई, लोग अपनी जान बचाते हुए भागते रहे, लेकिन बाढ़ लोगों पर हावी पड़ गई। आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। रेस्क्यू टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है कि पानी और खराब मौसम के बीच लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। अब ये तस्वीर जिसमें पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि पुल तक बहाव के आगे टिक नहीं पाया। ये तस्वीर देखिए जिसमें कई घर तबाह हो चुके हैं, कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल तिब्बत सीमा पर आई इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड में करीब 270 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा करीब 1000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इस तबाही के बीच एक और तस्वीर सामने आई। बाढ़ के तेज बहाव में घरों के सामान भी बहते नजर आए। इन्हीं मंजरों के बीच गैस सिलेंडर भी पानी के बहाव में बहते दिखाई दिए, लेकिन कई लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए सिलेंडर चुपके से ले जाते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे अचानक आई इस फ्लैश फ्लड ने लोगों के घर, उनकी जरूरत का सामान और रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ अपने चपेट में ले लिया। जिस रफ्तार से पानी आगे बढ़ रहा था उसके सामने इंसान तो दूर की बात, भारी सामान भी टिक नहीं पाया। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाढ़ की आड़ में बिना डरे सिलेंडर ले जाते हुए दिखे। ये सिर्फ बाढ़ नहीं बल्कि पहाड़ों से आई वो तबाही थी जिसने लोगों के आशियाने और जमा पूंजी तक को बहा दिया। नेपाल के इस जल प्रलय का असर अब भारत के सीमावर्ती इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। नेपाल से आने वाली नदियों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर समेत कई जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदी किनारे बसे गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश, भूस्खलन और सड़कों पर खतरे को देखते हुए प्रशासन लगातार हालत पर नजर बनाए हुए है। नेपाल में आई तबाही के बाद भारत में भी एहतियात बरती जा रही है ताकि बाढ़ का असर बढ़ने से पहले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आगे आने वाली बाढ़ से जुड़े अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।